नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर्स केस स्टडी. नाउ सी, लेबर लॉ में ना आप लोगों को 4 लेबर कोड दिए हुए हैं, ठीक है. पहला लेबर कोड जो है वो है हमारा लॉ ऑफ वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन, जिसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, ठीक है. जिसके अंदर 3 चैप्टर्स, 3 एक्ट दिए हुए. पहला है आपका फैक्ट्रीज एक्ट, दूसरा है आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट एंड द थर्ड विच यू हैव इज योर चाइल्ड लेबर एक्ट, ठीक है. सो हम लोग इस सारे चैप्टर्स के जितने भी केस स्टडी है, मेनली दिस केस स्टडीज आर फ्रॉम चैप्टर कॉल्ड एज फैक्ट्रीज एक्ट, उसकी केस स्टडी सॉल्व करते हैं. वी हैव केस स्टडीज ऑफ मॉड्यूल ऑल्सो एंड पास्ट ईयर पेपर ऑल्सो, ठीक है. अभी ध्यान से देखोगे ना तो हमारा कोड फोकस करता है ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, ठीक है. सो जो भी फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था वो सब कुछ वर्कर के सेफ्टी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड एंड वर्किंग कंडीशन वेलफेयर से रिलेटेड था, ठीक है. So that is about your chapter. Factories Act is one of that important chapter. Now first of all let us read the case studies from module. 3 केस स्टडीज है हमारे पास में, ठीक है. पहला केस स्टडीज है रविशंकर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें ये बोला गया है जैसे तुम्हारा जो कोड है ना ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, ठीक है, उस कोड को ध्यान में रखते हुए फैक्ट्रीज एक्ट के हर एक प्रोविजन को बनाया गया है सो दैट जो भी वर्कर फैक्ट्री के प्रेमाइसिस में काम कर रहा है, एम्प्लॉयर उसको एक्सप्लॉइट ना करे जस्ट बिकॉज कि एम्प्लॉय की वर्कर की मजबूरी है एंड वो कुछ भी काम करेगा, कैसी भी जगह पे कैसे भी सिनेरियो में काम कर लेगा बिकॉज इज wants to work and he wants to earn wages, ठीक है. So इस केस में the act, this provision which was kept in mind was that Factories Act is a social legislation, provides for health, safety and welfare and other aspects of workers in the factories. In short, the Factories Act is meant to provide protection to the workers from being exploited by the greedy business establishment, and it also provides for the improvement of working conditions within the factory premises, ठीक है. अब ऐसा ही दूसरा वाला केस, दिस केस है जस्ट फॉर योर नॉलेज. दूसरा केस बिकुशा यमासा क्षत्रिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अब इस केस में क्या दिया हुआ है समझो. ऐसी फैक्ट्रीज होती है जो हैजार्डस बिजनेस में आती है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, केमिकल्स हो गया, गैसेस हो गए, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, ठीक है. ये सारे हैजार्डस नेचर ऑफ बिजनेस में आते हैं, ठीक है. इस हैजार्डस नेचर ऑफ बिजनेस में भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसा एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसी एक्सीडेंट ना हो जाए, वो ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ऑक्यूपायर की होती है. एंड हु इज द ऑक्यूपायर? ऑक्यूपायर का सिंपल मतलब होता है द ओनर ऑफ दैट फैक्ट्री, ठीक है. द पर्सन हु इज इन द कंट्रोल ऑफ ओवर द अफेयर्स ऑफ दैट फैक्ट्री, ठीक है. सो ऐसी हैजार्डस इंडस्ट्री में, ऐसी डेंजरस फैक्ट्रीज में, ऐसी डेंजरस इंडस्ट्री में द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ द वर्कर इज दैट ऑफ द ऑक्यूपायर, ठीक है. सो वो डिसाइड हुआ था इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है. नाउ सी, so in this case, the court observed that act has been enacted primarily with the object of protecting workers employed in the factories against the industrial and occupational hazards. For that purpose, it seeks to impose upon the owner of the occupier certain obligations to protect the workers and to secure for them employment in conditions conducive to their health and safety. ठीक है. Now, the next case is JK Industries Limited versus the Chief Inspector of Factories. अब हुआ क्या ना, आप लोग पढ़ रहे हो फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ठीक है. फैक्ट्रीज एक्ट इज योर ईयर 1948, बट उससे पहले ना द ओल्ड एक्ट वाज योर फैक्ट्रीज एक्ट 1934, ठीक है. तो इस केस में ये डिसाइड हुआ एक्चुअली जो 1934 वाला एक्ट था और हमारा जो कोड का ऑब्जेक्टिव है विच इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, उस एक्ट के हिसाब से, उस 1934 एक्ट के हिसाब से जो प्रोविजन थे वो एडिक्वेट नहीं थे एंड वो पूरी तरीके से वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट नहीं करते थे, जिसकी वजह से इस केस में ये डिसाइड किया गया कि भाई 1934 वाले एक्ट को ख़त्म करते हैं और अमेंडमेंट लाते हैं और ऐसे प्रोविजंस बनाते हैं जो वर्कर्स की हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर सबका एकदम अच्छे से ध्यान रखे और सारे प्रोविजंस उसमें एडिक्वेट दिए हो, ठीक है. सो दैट वाज डिसाइडेड इन दिस केस. नाउ सी, so the landmark case of JK Industries Limited versus Chief Inspector of Factories, history and significance of health and safety provisions with regards to the amendments in the Factories Act was traced, with the court observing the legal timeline for the same, providing the reason as provision of 1934 Act, the erstwhile Factories Act regarding safety, health and welfare of workers were found to be inadequate and unsatisfactory. In view of the large and growing industrial activity in the country, an overhauling of the factories law becomes necessary. ठीक है. So then it came your Factories Act 1948. Clear?
अब पास्ट ईयर के पेपर देखते हैं, उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Now, the question is talking about Sri Vastav is the owner of a unit manufacturing BD in Jabalpur. 22 persons are employed in that unit. ठीक है. Of these 22 employees, one is graduate for supervising the work, another apprentice learning the work. Apprentice का मतलब क्या होता है? जो काम सीख रहा है. जैसे हम लोग ट्रेनिंग नहीं बोलते, वैसे उसको apprentice होता है. The remaining 20 are employed not on the time wage system but on the piece work system. ठीक है. Is the unit a factory within the meaning of the term under the Factories Act 1948? ठीक है. क्वेश्चन आपको पूछा है रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट. ठीक है. फॉर दिस लेट अस रिवाइज फर्स्ट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट. देखो अब एप्लीकेबिलिटी क्या बोलता है. सो फैक्ट्री को ना हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. ठीक है. एक ऐसी फैक्ट्री जो विद द एड ऑफ पावर काम कर रही है, मतलब विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी काम कर रही है. ठीक है. और एक ऐसी फैक्ट्री होती है जो विदाउट द एड ऑफ पावर काम करती है, मतलब विदाउट द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मतलब यहाँ पे मैनुअल काम ज़्यादा होता है. ठीक है. अब मुझे बताओ, मैनुअल काम जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा चाहिए. ठीक है. सो यहाँ पे हम लोगों को चाहिए 20 और मोर वर्कर्स. ठीक है. और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मतलब जहाँ पे मशीन से काम ज़्यादा होता है तो वहाँ पे आपको वर्कर्स की रिक्वायरमेंट, मैनुअल रिक्वायरमेंट कम होती है. एंड दैट्स व्हाई वी रिक्वायर 10 और मोर वर्कर्स. ठीक है. सो दैट विल बी द केस. अब कब देखोगे आप ये 10 और मोर और 20 और मोर? ऑन एनी डे प्रीसीडिंग 12 मंथ्स एंड ऑन एनी डे प्रीसीडिंग 12 मंथ्स. देखो जब आप लोगों ने ये एप्लीकेबिलिटी पढ़ी होगी तब कहीं पे भी आप लोगों ने ऐसा देखा था कि जो पार्ट टाइम बेसिस पे वर्कर होगा उसको हम लोग एक्सक्लूड करेंगे, जो फुल टाइम बेसिस पे वर्कर होगा सिर्फ उसको इंक्लूड किया जाएगा? ऐसी कोई एप्लीकेबिलिटी थी कि सारे टाइप के वर्कर को इंक्लूड किया गया था? सब वर्कर्स इंक्लूड थे. ठीक है. तो इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या फैक्ट्रीज एक्ट अप्लाई होगा. देखते हैं हम लोगों को मैनुअल बेस पे, मतलब जो विदाउट द एड ऑफ पावर काम कर रही है वैसी वाली फैक्ट्री में कितने लोग चाहिए? 20 और मोर. ठीक है. अब यहाँ पे उन्होंने लिखा ही नहीं है कि भाई विद द एड ऑफ पावर है कि विदाउट द एड ऑफ पावर है. अब समझो बीडी बनाने के काम में मैनुअल वर्क ज़्यादा कि मशीन वर्क ज़्यादा? मैनुअल वर्क ज़्यादा. फॉर दैट रीज़न हम लोग कौन सी वाली क्राइटेरिया देखेंगे? 20 और मोर पर्सन वाली. ठीक है. क्या हमारे वाले केस में 20 और मोर पर्सन है? यस. 22 पर्सन आर एम्प्लॉयड. अब इन्होंने ना कंफ्यूज करने के लिए आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ वर्कर्स दिए हुए, जैसे वन इज अ ग्रेजुएट, देन अदर इज एन अप्रेंटिस, देन बाकी के लोग जो है ना वो पीस बेसिस पे एम्प्लॉयड है वैसे. ठीक है. तो क्या यहाँ पे फैक्ट्री में काउंट हो गए ये सारे नंबर ऑफ वर्कर्स? काउंट होंगे. आंसर विल बी यस. ऑल द टाइप ऑफ वर्कर्स विल बी इंक्लूडेड. अगर हम लोग इंक्लूड करते तो 20 या 20 से ज्यादा वर्कर तो हो ही रहे. तो क्या फैक्ट्रीज एक्ट अप्लाई होगा? आंसर विल बी यस. ठीक है. तो आंसर कैसे लिखोगे? प्रोविजन लिख दो पहले, फैक्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो लिख दो और कंक्लूजन लिख दो. ठीक है. नाउ सी लेट अस सी द सेम. According to Section 2M of Factories Act, factory means any premises including the presence thereof where 10 or more workers are working or were working on any day preceding 12 months in any part of the manufacturing process is being carried on with the aid of power और इज ऑर्डिनरीली सो कैरिड ऑन. ठीक है. या तो 10 और मोर अगर फैक्ट्री चल रही है विद द एड ऑफ पावर, या फिर आप चेक करोगे 20 और मोर वाला. ठीक है. सो वेयर 20 or more workers are working or were working on any day of the preceding 12 months and in any part of the manufacturing process is being carried on without the aid of power or is ordinarily so carried on. But this does not include a mine, does not include a mobile unit belonging to the armed forces or a railway running shed, hotel, restaurant or eating place. मतलब फैक्ट्री की डेफिनेशन में या फैक्ट्री में ये सारी एस्टेब्लिशमेंट, ये सारी चीज़ें नहीं आती. बिकॉज समझो फैक्ट्री मतलब जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है. एंड ये सारी चीज़ें देखोगे तो यहाँ पे कोई भी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स नहीं किया जा रहा है. एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द फैक्ट्री. ठीक है. अब कंक्लूजन देखते हैं. फॉर कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑल द वर्कर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स इन अ डे शैल बी टेकन इनटू अकाउंट. ठीक है. Therefore, in the given case, as per Section 2 Clause M of Factories Act, the unit of Mr. Srivastav is a factory within the meaning of the definition. Therefore, this will come under the Factories Act 1948. समझ में आया? These were the case studies for your chapter called as Factories Act 1948. ठीक है.